दोस्तों नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंपनियां या संगठन बस अच्छे बनकर रह जाते हैं जबकि कुछ दूसरे वो असाधारण मतलब महान बन जाते हैं। आज हम एक बहुत बड़ी रिसर्च की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने इस राज से पर्दा उठाया है कि एक अच्छे और एक महान संगठन के बीच आखिर फर्क होता क्या है। जरा सोचकर देखिए, एक रिसर्च टीम ने पूरे 5 साल सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दिए। उन्होंने ऐसी कंपनियों को स्टडी किया जिन्होंने एक अविश्वसनीय छलांग लगाई, मतलब वो औसत दर्जे से निकलकर सीधे महानता की चोटी तक पहुंची। और मजे की बात यह है कि वो लंबे समय तक वहीं टिकी भी रहीं। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर खोजेंगे। क्या अच्छे से महान बनने का कोई फॉर्मूला है? क्या ये बस किस्मत की बात है या इसके पीछे कुछ ऐसे पक्के सिद्धांत हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो इस सफर को समझने के लिए हम इन 6 खास बातों पर गौर करेंगे, जिनमें से हर एक महानता की इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हम शुरुआत करेंगे लीडरशिप से और इसे खत्म करेंगे मोमेंटम यानी गति बनाने की प्रक्रिया के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी बातें हम करने वाले हैं, ये किसी की राय या अंदाजे पर आधारित नहीं है, बल्कि ये 5 साल की कड़ी रिसर्च का नतीजा है जिसमें उन कंपनियों की मिलती जुलती खासियतों को ढूंढा गया जिन्होंने अच्छे से महान बनने की ये छलांग लगाई थी। और उनकी जो पहली और सबसे बड़ी खोज थी, उसने लीडरशिप को लेकर हमारी सारी पुरानी सोच को आप कह सकते हैं हिलाकर रख दिया। उन्होंने पाया कि इन महान कंपनियों के जो टॉप लीडर्स थे वे वैसे नहीं थे जैसा हम सोचते हैं। मतलब कोई करिश्माई बड़ी बड़ी बातें करने वाले हीरो नहीं, वे कुछ और ही थे। इस खास तरह की लीडरशिप को नाम दिया गया लेवल 5 लीडरशिप। अब इसकी सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसका विरोधाभास। एक तरफ तो ये लीडर अविश्वसनीय रूप से विनम्र होते हैं, यहाँ तक कि शर्मीले भी, और दूसरी तरफ उनके अंदर एक ऐसी पेशेवर इच्छा शक्ति होती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब वो नतीजे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है खिड़की और आईना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो लेवल 5 लीडर इसका क्रेडिट देने के लिए खिड़की से बाहर देखता है, अपनी टीम को, हालात को या अच्छी किस्मत को। लेकिन जब चीजें गड़बड़ होती हैं तो वो दोष लेने के लिए सीधे आईने में देखता है, कभी कोई बहाना नहीं बनाता। जबकि दूसरे लीडर ठीक इसका उल्टा करते हैं। बिल्कुल, ये बात इस पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। वे तारीफों से दूर भागते हैं, लेकिन नतीजे देने का उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत होता है। उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। जो कुछ भी होता है वो संगठन के लिए होता है। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बस ये होती है कि उनके जाने के बाद कंपनी और भी ज्यादा कामयाब हो। ठीक है, तो हमारे पास एक लेवल 5 लीडर तो आ गया। अब अगला कदम क्या होगा? हैरानी की बात है, उनका अगला कदम कोई नई रणनीति बनाना नहीं होता, बल्कि लोगों पर ध्यान देना होता है। महान लीडर पहले लोगों पर ध्यान देते हैं और उसके बाद रणनीति पर। इसे एक बस की तरह समझिए। महानता की ओर जाने वाले लीडर्स ने ये नहीं सोचा कि बस को कहाँ ले जाना है। पहले उन्होंने ये पक्का किया कि बस में सही लोग बैठे हों। जो लोग सही नहीं थे उन्हें बस से उतारा और जो सही थे उन्हें सही सीटों पर बिठाया। वो जानते थे कि अगर टीम सही है तो वो सब मिलकर किसी भी मुश्किल से निपट लेंगे और महानता का रास्ता अपने आप ढूंढ लेंगे। और देखिए, यही तो सबसे जरूरी बात है। जब आपके पास ऐसे लोग हों जो खुद अनुशासित और जिम्मेदार हों तो आपको ज्यादा नियम कानून या कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीम अंदर से ही सही काम करने के लिए प्रेरित होती है और इससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां लोग आगे बढ़ते हैं और संगठन कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूता है। अच्छा, तो हमारे पास सही लीडर हैं, सही लोग हैं। अब बात करते हैं मानसिकता की। अच्छे से महान बनने के लिए एक बहुत ही खास तरह के मनोवैज्ञानिक नजरिए की जरूरत होती है, जो एक बहुत मजबूत विरोधाभास पर टिका है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रिसर्च टीम ने एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल की एक कह सकते हैं दिल दहला देने वाली कहानी का सहारा लिया। वो एक ऊंचे पद के अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया गया था। उन्होंने भयानक हालात का सामना किया, लेकिन वो कभी टूटे नहीं। स्टॉकडेल ने एक चीज नोटिस की, जो कैदी बच नहीं पाए वो हद से ज्यादा आशावादी थे। वो जो सोचते थे कि क्रिसमस तक छूट जाएंगे, जब ऐसा नहीं हुआ तो उनका दिल टूट गया। लेकिन स्टॉकडेल का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस विश्वास को कभी नहीं छोड़ा कि अंत में जीत उन्हीं की होगी, लेकिन साथ ही
उन्होंने अपनी हालत की कड़वी सच्चाई का भी डटकर सामना किया। यही है स्टॉकडेल विरोधाभास, और महान कंपनियों ने बिल्कुल इसी मानसिकता को अपनाया था। ठीक है, तो मानसिकता भी सही हो गई। अब अपनी सारी एनर्जी लगानी कहाँ है? अगला सिद्धांत एक बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट के बारे में है, जो संगठनों को अपना इकलौता फोकस ढूंढने में मदद करता है। इसे कहते हैं हेजहॉग कॉन्सेप्ट। कहते हैं लोमड़ी बहुत कुछ जानती है, लेकिन हेजहॉग वो बस एक बड़ी और जरूरी चीज जानता है। महान कंपनियां हेजहॉग की तरह होती हैं। वो अपना सारा ध्यान इन 3 जरूरी सवालों के जवाब पर लगाती हैं। वो क्या काम है जिसमें वो दुनिया में बेस्ट बन सकती हैं? वो क्या चीज है जिससे उनकी आर्थिक गाड़ी चलती है? और वो क्या है जिसके लिए उनके अंदर गहरा जुनून है? जहां इन तीनों सवालों का जवाब मिलता है, वही उनकी हेजहॉग अवधारणा है। और हाँ, ये कोई एक रात का काम नहीं है। रिसर्च बताती है कि कंपनियों को अपनी इस हेजहॉग अवधारणा को पूरी तरह से समझने में औसतन 4 साल लग गए। इसके लिए सब्र चाहिए, बहस चाहिए और लगातार अनुशासित तरीके से कोशिश करते रहने की जरूरत होती है। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे दमदार कॉन्सेप्ट पर, जो ये बताता है कि पिछली सारी चीजें मिलकर एक ऐसी गति कैसे बनाती हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये कोई जादू नहीं है, ये तो सीधी सीधी भौतिकी यानी फिजिक्स है। जरा एक बहुत बड़े भारी चक्के यानी फ्लाईव्हील के बारे में सोचिए। उसे अपनी जगह से हिलाने में बहुत ताकत लगती है। आप धक्का लगाते हैं और वो मुश्किल से हिलता है, लेकिन आप धक्का देते रहते हैं। धीरे धीरे, लगातार वो रफ्तार पकड़ने लगता है। हर धक्का पिछले धक्कों की ताकत पर बनता जाता है, और फिर एक पल आता है जब वो अपनी पूरी रफ्तार से घूमने लगता है। दूसरी तरफ जो कंपनियां महान नहीं बन पाईं, वो डूम लूप में फंसी थीं। वो एक दिशा में धक्का लगाती, फिर दिशा बदल देती और कभी भी वो गति नहीं बना पाती। तो सबसे बड़ी सीख यहाँ ये है कि कोई चमत्कार वाला पल था ही नहीं। बाहर से देखने वालों को ये बदलाव शायद अचानक लगे हों, लेकिन अंदर से ये एक विशाल भारी चक्के को लगातार एक-एक करके घुमाने जैसा था। ये बात फ्लाईव्हील के पूरे आइडिया को आप कह सकते हैं निचोड़ कर रख देती है। कामयाबी कोई जादुई घटना नहीं होती, ये तो एक ही दिशा में सब्र के साथ लगातार धक्का लगाने का नतीजा है, जहां हर छोटा कदम उस रफ्तार को और तेज करता जाता है। और यहीं आकर सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। असली राज कोई एक आइडिया नहीं है, बल्कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक सिस्टम की तरह लागू करना है। अनुशासित लोग, जिन्हें लेवल 5 लीडरशिप गाइड करती है। अनुशासित सोच, जो स्टॉकडेल विरोधाभास और हेजहॉग कॉन्सेप्ट से आती है। और अनुशासित एक्शन, जो फ्लाईव्हील को घुमाता है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो अच्छे से महान बनने की छलांग को मुमकिन बनाता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं है, इन्हें हम अपने काम और अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। आखिर वो कौन सा काम है जिसके लिए आपके अंदर इतना जुनून है कि आप उसे महान बनाने की कोशिश किए बिना रह ही नहीं सकते? महानता के सफर में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये विचार आपके लिए भी उतने ही काम के साबित होंगे। महान विचारकों के ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।